Good morning, all of you. Good morning. How are you? Fine. I am also fine. So myself is Niti Srivastava. I am your Hindi teacher. So मैं आप सभी को आज हिंदी की क्लास लूँगी. ओके. तो क्योंकि मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ, तो उससे पहले आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम सभी को घर पे रह के पढ़ाई करनी है. तो हम टीचर्स आपको ऑनलाइन के जरिए आज हम पढ़ाएंगे. ठीक है. आज मैं आपको हिंदी में 2 कविताएं पढ़ाऊंगी. पहली कविता है नटखट जूली और मेरी दूसरी कविता है तितली रानी. ठीक है. लेकिन उससे पहले, कविता बोलने से पहले हम सबको अपना इंट्रो देना है, क्योंकि पहले हम नर्सरी में पढ़ते थे और कविताएं बोलते थे तो हम इंट्रो नहीं देते थे. लेकिन आप सभी KG 1 में पहुंच चुके हो. क्या में पहुंच चुके हो? KG 1 में. क्योंकि आप थोड़े बड़े हो चुके हो ना, इसलिए हमको अपना इंट्रो देना है. ठीक है. तो चालू करें. पहली कविता है नटखट जूली और इसका इंट्रो देंगे इस तरीके से. नमस्कार, मेरा नाम न्यूति श्रीवास्तव है. मैं कक्षा KG 1 में पढ़ती हूँ. मेरी क्लास टीचर का नाम श्रुति मैम है और मेरी प्रिंसिपल का नाम एनी पॉल मैम है. आज मैं आप सभी के सामने एक कविता बोलना चाहती हूँ या प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मेरी कविता का नाम है नटखट जूली. इस तरीके से आपको अपनी कविताएं बोलनी है और कविता बोलने के बाद इस तरीके से पहले आपको अपना इंट्रो देना है, फिर उसके बाद आपको अपनी कविताएं बोलनी है. ठीक है. तो सबसे पहले पहली कविताएं चालू करें. नटखट जूली विद एक्शन. नटखट जूली टीचर बनकर जब पढ़ने स्कूल गई. नटखट जूली टीचर बनकर पढ़ने को स्कूल गई. जब बच्चों को लगी पढ़ाने खुद ही पढ़ना भूल गई. जब बच्चों को लगी पढ़ाने खुद ही पढ़ना भूल गई. अब आप सब मेरे साथ बोलोगे इस तरीके से. ठीक है. इस तरह आपको राइम्स बोलनी है, कविताएं बोलनी है. चलिए स्टार्ट करें. नटखट जूली टीचर बनकर जब पढ़ने स्कूल गई. नटखट जूली टीचर बनकर पढ़ने को स्कूल गई. जब बच्चों को लगी पढ़ाने खुद ही पढ़ना भूल गई. जब बच्चों को लगी पढ़ाने खुद ही पढ़ना भूल गई. एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कविता. नटखट जूली टीचर बनकर पढ़ने को स्कूल गई. नटखट जूली टीचर बनकर पढ़ने को स्कूल गई. जब बच्चों को लगी पढ़ाने खुद ही पढ़ना भूल गई. आपको ये कविता लर्न करना है और मुझे वीडियो करके आप भेजोगे. ये होमवर्क है आपका ओरल वाला. अब हम चलते हैं दूसरी कविता के पास, जिसका नाम है तितली रानी. तो हम आ गए हैं अब अपनी दूसरी कविता की तरफ और हमारी दूसरी कविता का नाम है तितली रानी. और इस कविता को भी बोलने से पहले आपको अपना इंट्रो देना है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. तो अभी हम तितली रानी करते हैं. तितली रानी हमको होगी बात बतानी. कहाँ रेशमी कपड़े आए, तुम हो किस राजा की रानी. तितली रानी हमको होगी बात बतानी. कहाँ रेशमी कपड़े पाए, तुम हो किस राजा की रानी. आपको ये वीडियो आपको ये वाला राइम्स भी रिवाइज करते हुए कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. अभी एक बार मैं आपको फिर से राइम्स बताती हूँ. तितली रानी हमको होगी बात बतानी. कहाँ रेशमी कपड़े पाए, तुम हो किस राजा की रानी. तितली रानी हमको होगी बात बतानी. कहाँ रेशमी कपड़े पाए, तुम हो किस राजा की रानी. ये दोनों राइम्स हैं और मैं दोनों राइम्स आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी और आपको होमवर्क में ये दोनों राइम्स मुझे लर्न करके भेजना है. ठीक है. अब हम चलते हैं रिटन की तरफ, क्योंकि हमारा ओरल हो गया और मैंने आपको ओरल का होमवर्क भी दे दिया है. ठीक है. अब चलते हैं हम रिटन की तरफ. जैसे कि हम नर्सरी की पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं स्लीपिंग, स्लैंडिंग और स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन, सेमी सर्कल. तो अभी क्या है, बच्चे थोड़े से भूल चुके हैं, तो आप सबको फिर से रिवाइज करना है ताकि आपको आगे की कक्षाओं में परेशानी ना हो. ठीक है. तो अभी हम लाइन्स पढ़ते हैं.
स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये अभी क्या करना है, आप अपने कॉपी में ये स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और सेमी सर्कल एक एक पेज लिखनी है। लेकिन जैसे आप कॉपी में लिखोगे, पहले हम डॉट में लिखते थे, लेकिन अब हमको डॉट नहीं बनाना है क्योंकि हम KG 1 में पहुंच चुके हैं, हमको विदाउट डॉट सीखना है। अभी जितने दिन छुट्टियां हैं आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे विदाउट डॉट, क्योंकि आप लोग थोड़े से बड़े हो चुके हैं। तो स्लीपिंग लाइन की तरफ हम चलते हैं। पहले स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लाइन सीधी होनी चाहिए। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे स्टैंडिंग लाइन की तरफ। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन जो लाइन सीधी होती है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। फिर हम चलते हैं स्लैंटिंग लाइन की तरफ, जो लाइन टेढ़ी होती है। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अब चलते हैं हम सेमी सर्कल की तरफ, जो लाइन थोड़ी सी घुमावदार होती है, जो उसे स्लैंटिंग लाइन कहते हैं, स्लैंटिंग कर्व लाइन कहते हैं। ठीक है, सॉरी। तो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। फिर से हम ओरली पढ़ लें एक बार। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। क्या है बच्चे, फिर से बोलिए, फिर से मेरे साथ। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। लाइंस के बारे में, आप सभी को लाइंस के बारे में मैंने बता दिया है। तो वो होमवर्क आपको आपके कोई भी कॉपी या रफ कॉपी या स्कूल की कॉपी अगर बची हुई है तो उसमें आपको एक पेज स्लीपिंग लाइन की, एक पेज आपको स्लैंडिंग लाइन की और एक पेज आपको स्लैंटिंग लाइन की, एक पेज सेमी सर्कल की होमवर्क में करना है। और मुझे वीडियो या फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं थोड़े स्वर की तरफ, है ना। स्वर किसे कहते हैं, स्वर। अ से अह तक जो वर्ड होते हैं हमारे, जो शब्द होते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। अ से अह तक स्वर, जैसे अनार किया, आम किया, इमली काई, ईद काई, उल्लू केहू, ऊन केहू, ऋषि कारी, एड़ी काई, ऐनक के, उगली काऊ, औरत केहू, अंगूर केम, अह। ये हमारे क्या है, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, अ से अह तक को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या क्या होते हैं, अनार किया, आम किया, इमली काई, तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। इसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, अभी स्वर काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13, है ना। स्वर कितने होते हैं, 13। 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 तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि बच्चों बताओ स्वर किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे अ से अह तक के जो शब्द होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, है ना। और स्वर कितने होते हैं, स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं, स्वर 13 होते हैं। ठीक है,
स्वर, स्वर में आता है अ से अनार। आपको अपनी कॉपी में अ वर्ड भी लिखना है, अ शब्द, और साथ में एक अनार का पिक्चर बनाना है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आपके पेरेंट्स बनाएंगे और आपको उस पिक्चर्स में कलर करना है, ठीक है। और उसके बाद आप सभी को ये सोचना है, और ये मतलब पेरेंट्स आप थोड़े से बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाएंगे कि अ से कौन कौन से चीज़ें आती है। जैसे अ से अनार, तो आप और भी बच्चों को 5 शब्द सिखाएंगे और होमवर्क की तरफ होमवर्क की उससे मुझे बाद में वीडियो करके भेजेंगे। बच्चों को जो चीज़ आज मैंने पढ़ाया आप उसको प्लीज़ लर्न करवाइए, ताकि बच्चों का नॉलेज बढ़े। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है या जो भी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अभी आज मैंने जो ऑनलाइन आप बच्चों को पढ़ाया है ना, तो आप उसको घर पे रह के जितना कोशिश करते हैं पढ़ाइए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और हमको क्या करना है, पिछले जो हम पढ़ा चुके हैं नर्सरी में, है ना, तो उसमें क्या होता है, हमने पढ़ाया तो था लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो बहुत सारे बच्चों का रिटर्न और ओरल थोड़ा सा कम हो चुका है। और कोई बच्चे हैं जो अपने घर पे अच्छे से कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को, और साथ में वो बच्चे भी जो थोड़े से पीछे चल रहे हैं, वो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो आप उस सभी चीज़ को रिवाइज करवाइए, ताकि बच्चा जब स्कूल आए, KG1 आए, तो उसको कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैंने शुरुआत से ही क्लिपिंग लाइन लिया, और बच्चों को विदा डॉट ही आप लोग लिखवाइए घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाइए, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है। तो आप अगर 1 पेज लिखवा सकते हैं तो कोई पेरेंट्स 1 पेज लिखवाइए, और अगर 2 पेज लिखवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को थोड़ा बिजी रखने के लिए 2 पेज लिखवाइए। और हर पिक्चर के साथ, जैसे मैंने पिक्चर्स बनाया है अनार का, तो आप बाजू पे पिक्चर्स बना दो, ताकि बच्चा उस पिक्चर्स को कलर करे। और उस पिक्चर्स के बाद और भी, जैसे अ से अनार आता है, और अ से और क्या क्या चीज़ वर्ड होते हैं, वो सारा चीज़ आप बच्चों को 5 वर्ड मतलब 5 चीज़ें बताएंगे, ताकि बच्चा अ से और भी चीज़ें सीख सके। तो ये मेरा आज का क्लास था। मैं आपको फिर अगली बार मिलती हूँ दूसरे क्लास में हिंदी की। बाय, थैंक यू।